हाँ भाई बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। तो लास्ट एक्सरसाइज में क्या किया था हमने? कंपाउंड कंटेनिंग वन टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ये एक्सरसाइज थी। तो बेटा आज हमारी एक्सरसाइज रहेगी कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन वन टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज है। यहां पर ध्यान से देखिए, लिखा है बेटा हमने पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स नोमेनक्लेचर। पॉलीफंक्शनल का मीनिंग क्या हुआ बेटा? कि कंपाउंड्स के पास एक से ज्यादा टाइप का फंक्शनल ग्रुप है। और कौन से फंक्शनल ग्रुप? जो दोनों पहले सफिक्स का काम करते थे। ध्यान से सुनिए मेरी बात, है ना। यूं तो हैलोजन भी क्या है? फंक्शनल ग्रुप है, पर वो हमेशा प्रीफिक्स का काम करते हैं। यहां हम उन फंक्शनल ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं बेटा जो प्रीफिक्स का काम करते हैं। इन जो आज हम जो एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं, इसमें ऐसे कंपाउंड्स हैं जहां पर मोर देन वन टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप जो पहले सफिक्स का काम करते थे। राइट, चलिए। तो जैसा कि हमने बताया कि कंपाउंड के पास एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है। मान लीजिए कि कंपाउंड के पास कार्बोक्सिलिक एसिड भी आ गया। एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। ये हमने एक एग्जांपल ले लिया बेटा, ठीक है। इस एग्जांपल में क्या नजर आ रहा है आपको? कि एक फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसके लिए आप ओइक एसिड यूज करते थे। दूसरा बेटे अल्कोहल नजर आ रहा है जिसके लिए आप ऑल यूज करते थे। अब क्वेश्चन ये है, क्या ध्यान देना है कि सेकेंडरी सफिक्स एक से ज्यादा नहीं हो सकता बेटा। राइट है, प्राइमरी सफिक्स एक से ज्यादा हो सकता है। आप इन भी लगा सकते हो और आइन भी लगा सकते हो, बट सेकेंडरी सफिक्स हमेशा एक ही रहेगा। ऐसे ही प्राइमरी प्रीफिक्स एक ही रहेगा। या तो साइक्लो लिखोगे या बाईसाइक्लो लिखोगे या स्पाइरो लिखो या नहीं लिखोगे। बात समझे मेरी? तो ध्यान क्या देना है बेटे कि भाई सेकेंडरी सफिक्स कैन नॉट ग्रेटर देन वन टाइप। ये है मेन पॉइंट। एक से ज्यादा टाइप का आप ले ही नहीं सकते बेटा। अब यहां प्रॉब्लम आ गई कि भाई यहां पर OH फंक्शनल ग्रुप ही आ गया, साथ में कार्बोलिक एसिड भी आ गया, दोनों ही सफिक्स का काम करते हैं। हमने क्या बोल दिया कि सेकेंडरी सफिक्स एक से ज्यादा टाइप का आएगा नहीं। तो अब इसका मीनिंग क्या हुआ बेटे? इसमें से एक तो क्या काम करेगा? सफिक्स का। दूसरा क्या काम करेगा? प्रीफिक्स का। बात समझ गए? जिसको जो सफिक्स का काम करेगा बेटा उसको कहेंगे प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। या तो आप उसको क्या बोल लो, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो दूसरा है उसको आप सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप बोल सकते हो, बट दैट विल एक्ट एज ए प्रीफिक्स। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो यानी बेटा जब एक से ज्यादा टाइप के फंक्शनल ग्रुप आ जाएं जो दोनों सफिक्स का काम करते हैं, उसमें से आपको एक मानना है सफिक्स, बाकी प्रीफिक्स। नाउ क्वेश्चन अराइजेस व्हाट, कि सर किसको सफिक्स माने और किसको प्रीफिक्स माने, ये अपना क्वेश्चन है। तो ये रही बेटा वो सीरीज। एज सच आपको सीरीज याद करनी है। ये बेटा आपकी एनसीईआरटी बुक से है। कुछ बुक्स में सल्फोनिक एसिड को ऊपर लिखा हुआ है कार्बोनिक एसिड से, बट ये जो मैंने सीरीज लिखी है ये आपकी एनसीईआरटी बुक से है। ठीक है, वी विल फॉलो स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बुक। ठीक है, तो यानी बेटा जैसे अब यहां एग्जांपल देखो, क्या आ गया? कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या आ गया? अल्कोहल। अब आपको क्या देखना है सीरीज में? इस जो ऊपर आए उसको क्या मानोगे? सफिक्स मानोगे। जो नीचे रह जाए उसको प्रीफिक्स। बस ये ध्यान रखना है। अब देखो कौन कौन से हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा कौन सा है बेटे? अल्कोहल। अपर कौन है? प्रेफरेंस किसको मिलेगी? कार्बोनिक एसिड को। तो अब कार्बोक्सिलिक एसिड को आप क्या मानोगे? प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप जो कि सफिक्स का काम करेगा। अल्कोहल क्या काम करेगा? अब प्रीफिक्स का। अब अल्कोहल के लिए क्या वर्ड यूज करोगे? हाइड्रोक्सी। अब आप इसके लिए ऑल यूज नहीं करोगे। ये है एक्सरसाइज आज की।
बताओ क्लियर हो गया? बढ़े आके यहाँ एस्टर की तरफ देखो ध्यान से एक बार। और तो हमने सभी के लिए एक एक वर्ड लिखा हो, जैसे यहाँ भी ये भी बताऊंगा बेटे, यहाँ एल्डिहाइड के लिए क्या लिखा, एल्डो यूज करो या फॉर्माइल यूज करो, दोनों एक ही है, बट आप ऑक्सो भी यूज कर सकते हो। इन दोनों को यूज करने का तरीका अलग है, ऑक्सो को अलग है, समझ गए? ऐसे ही कीटो या ऑक्सो लगाओ, आपकी मर्जी है। यानी एल्डिहाइड के लिए दो नाम है, दो क्या आप तीन बोल लो, कौन कौन सा? एल्डो, फॉर्माइल, ऑक्सो। इन दोनों में से कोई लिखो, आपकी मर्जी। दोनों का यूज करने का तरीका सेम है, बट ऑक्सो का अलग है। हमने एक तो ये पढ़ना है सबसे मेन कि ऐसा क्या है इसमें, ठीक है? कीटोन के लिए दो नाम आए, कीटो या ऑक्सो, दोनों में से बेटे आपकी मर्जी, कोई भी यूज कर सकते, दोनों के लिए रूल सेम। तो प्रॉब्लम कहां कहां है? एस्टर में है। देखिए ध्यान से, एस्टर की तरफ मैंने क्या लिखा है, पीसी मतलब प्रिंसिपल चेन। प्रिंसिपल चेन से ये यहां जुड़ा इधर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, फिर यहां जुड़ा ओ सी डबल बॉन्ड ओ, है तो एस्टर ग्रुप ही, पर आपको ये देखना है कि लिंकेज कैसे है, दैट्स द मेन पॉइंट। ये सेम नहीं बेटा, दीज आर डिफरेंट। आप ये देखो ना, यहां प्रिंसिपल चेन का जो कार्बन था उसकी लिंकेज किसके साथ है? सी डबल बॉन्ड ओ के साथ। नीचे वाले में किसके साथ लिंकेज है? ओ के साथ। क्या ये कंपाउंड सेम है? नहीं, दीज आर डिफरेंट। तो एस्टर का ध्यान से करेंगे, एस्टर एल्डिहाइड दो का ध्यान से करेंगे, ठीक है? अब यदि प्रिंसिपल चेन के साथ क्या जुड़ा है बेटा? सी डबल बॉन्ड ओ, तो इसको क्या लिखेंगे? अल्कोक्सी कार्बोनाइल। देखो कैसे, एल्क ऑक्सी कार्बोनाइल, आ गया ना समझ में? एल्कोक्सी कार्बोनाइल। पीछे चल पड़ो, यहां देखो, एल्क एल्केनॉयल है बेटा, नॉयल कार्बोनाइल के लिए लिखते हैं, तो दिस इज व्हाट? एल्केनॉयल। और क्या बच गया? ऑक्सी। तो एस्टर को यूज करने के दो अलग अलग तरीके हैं। अब आज की एक्सरसाइज में यही रहेगा बेटा, इसे एग्जांपल करेंगे, ठीक है? बढ़े आगे, बोलो, ठीक है? ओके बच्चों, तो जरूरी नहीं है बेटा कि फंक्शनल ग्रुप दो ही हो, तीन चार पांच छह कितने भी आ सकते हैं, पर उसमें से सफिक्स तो एक ही काम करेगा, बाकी सारे के सारे प्रीफिक्स काम करेंगे, ध्यान रखना है। बोलो, बढ़े आगे, ठीक। तो यहां क्या लिखा हमने बेटा, मैं दोबारा फिर बोल रहा हूं, यहां पर फंक्शनल ग्रुप ग्रेटर देन 1 है। जिन्होंने किसका काम किया था? सभी ने सफिक्स का काम किया था। मैं फिर कह रहा हूं, प्रीफिक्स वाले फंक्शनल ग्रुप की बात यहां नहीं हो रही है, ठीक है? तो क्या ध्यान रखना है बेटे, उनमें से कोई भी एक तो क्या काम करेगा? बोलो, सेकेंडरी सफिक्स का। रेस्ट बाकी सारे किसका काम करेंगे? प्रीफिक्स का। यही बोला है, एनीवन विल एक्ट एज अ सेकेंडरी सफिक्स, रेस्ट आर प्रीफिक्स। अब क्वेश्चन ये था, ये कौन था बताओ? जो टेबल में पहले आया था या ऊपर आया था बेटा, समझ गए? ठीक है, ये इनके नीचे हो, जो जो लास्ट जो टेबल लिखी थी उसको याद कीजिए, जो पहले आए उसको सेकेंडरी सफिक्स मानो, जो रह जाए पीछे उनको सबको प्रीफिक्स मानो। यहां तक कोई डाउट है? तो इसको हमने क्या नाम दे दिया था फिर? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बोल दो, या आप इसको प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप भी बोल सकते हो, ठीक है बेटा? ये था क्वेश्चन, दो अब मैं, ठीक है? चलिए, लेट, अभी जो लास्ट ही क्वेश्चन हमने दिया था ये था बेटे OH, यहां मैंने OH लिख दिया, मान लो CH3 लिख दिया, लेट Br लिख दिया कुछ, ठीक है? ये हो गया। नाउ दिस इज योर कार्बोलिक एसिड, अल्कोहल। टेबल में पहले देखो कौन आ रहा था सबसे ऊपर? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो आप यूज करते आ रहे हो वही यूज करोगे, दैट इज व्हाट? ओइक एसिड। एनी डाउट? अब तुम्हारे माइंड में ये गया कि सर कार्बोक्सी क्यों लिखा है? जब ये सबसे ऊपर आ ही गया, कार्बोक्सिलिक एसिड जब सबसे ऊपर आ ही गया तो ये प्रीफिक्स का काम क्यों करेगा, है ना? ये भी दिखा बताऊंगा सारा, चिंता ना करो।
तो बेटा नाम इसको क्या मानेंगे, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। ये क्या हो जाएगा अब आपका प्रीफिक्स, निकालना आ गया। नंबरिंग करो 1 2 3 4। अब OH के लिए क्या यूज करोगे, हाइड्रोक्सी, CH3 मिथाइल, Br ब्रोमो। अब क्या नाम होगा इसका बोलो, शाबाश, 3 ब्रोमो 3 हाइड्रोक्सी, देन 2 मिथाइल, ओके, देन बेटा ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर हुआ, चले आगे। और देखो इसे दे दिया हमने, कौन कौन आ गया, एल्डिहाइड भी है, कीटोन भी है और अल्कोहल है। इसकी तरफ नहीं देखना है, ये तो हमेशा बेटा प्रीफिक्स का ही काम करेगा, उसको उसकी बात हम कर ही नहीं रहे। बताओ क्या करोगे, नंबरिंग ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5। टेबल में जब आपने देखा था एल्डिहाइड ऊपर था, कीटोन उसके नीचे था और अल्कोहल उससे भी नीचे था, यानी बेटा कहने का मतलब एल्डिहाइड नाउ विल एक्ट एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और बाकी सारे क्या काम करेंगे, प्रीफिक्स का। नाम बताइए, बोलो। 2 क्लोरो बेटा, 2 क्लोरो, देन बोलो 4 हाइड्रोक्सी, 3 कीटो लिखो या ऑक्सो लिखो, आपकी मर्जी है, राइट, देन पेंटेनल। बताइए कोई डाउट हो तो बढ़ा जाए आगे। तो यहां देखो अल्फाबेटिकली के पीछे ही आएगा ना, तो यहां पर इसकी जगह आप अब चाहे ऑक्सो भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी, करना वही अल्फाबेटिकली फॉलो है। प्रीफिक्स के लिए तो वही रूल लगेगा बेटा जो पहले हम यूज करते आ रहे हैं। बटे चले, अब एक बार एल्डिहाइड वाला क्वेश्चन देखो कि एल्डिहाइड कैसे अलग अलग यूज होगा। पहले एल्डिहाइड लेंगे फिर एस्टर लेंगे। लेट बेटा ये इसका नाम हमने लिखना है, ये है देखो। अब इसमें क्या क्या आ गया बताओ, एल्डिहाइड भी है, कार्बोलिक एसिड भी है, ये टॉप पर रहेगा, है ना। एल्डिहाइड कहां आता है बोलो, नीचे है, तो दिस विल एक्ट एज ए प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। नाउ अब इसके दो नाम कैसे करते, यदि पहला तरीका है बेटे, यदि मैंने इस एल्डिहाइड ग्रुप को चेन से बाहर कर दिया, हमने इसको चेन से बाहर कर दिया, तो देखो मेन चेन में कितने कार्बन बचे, 3। तो नाम लिखेंगे इसका बेटा 3 फॉर्माइल प्रोपेनोइक एसिड। आया क्या समझ में, या और 3 एल्डो प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर हुआ। सेकंड मैंने क्या बताया था, अब इसको चेन में इंक्लूड कर लो। यदि आपने इसको चेन में इंक्लूड कर लिया तो अलग तरीका है, चेन से बाहर कर दोगे तो अलग तरीका है, ठीक है। अब क्या नाम लिखेंगे बताओ मेरे को, अब ऑक्सो लिख दो बेटा, राइट। अब नाम क्या हो जाएगा, 4 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड। बताओ, ठीक है। तो ये स्पेशल है, एल्डिहाइड का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्या रूल निकल के आया, यदि आपने इसका कार्बन चेन से बाहर कर दिया, यानी पूरे ग्रुप को आप चेन से बाहर कर रहे हो, तो यूज व्हाट, आइदर फॉर्माइल और एल्डो। यदि आप चेन में इंक्लूड कर रहे हो तो यूज ऑक्सो। बस ये रूल है एल्डिहाइड के लिए। बढ़े आगे, ठीक है। चलो अब एक चीज ध्यान रखना, अब ये मत बोलना कि सर कैसे याद रखें,
याद करने का तरीका भी है, देखो कैसे। मैं एक क्वेश्चन ये दे रहा हूं, इसका नाम क्या लिखोगे? क्या ये एल्डिहाइड ग्रुप है? क्या है ये? कीटोन। और कीटोन ग्रुप को तो हमेशा चेन में लेना ही पड़ेगा ना। चेन में लिया तो क्या यूज किया आपने? ऑक्सो। चेन में यूज किया ऑक्सो। क्लियर हुआ कैसे? याद कैसे करना है, समझ में आ गया? भाई कीटोन का कार्बन हम हमेशा चेन में लेंगे, चेन में लेंगे तो ऑक्सो यूज हुआ। ऐसे ही एल्डिहाइड वाला लास्ट कार्बन यदि चेन में यूज कर लिया तो ऑक्सो यूज कर लो, अदरवाइज नहीं कर रहे हो तो एल्डो या फॉर्माइल यूज कर लो। ठीक है, क्या नाम लिखोगे इसका बताओ? 3 कीटो ब्यूटेनोइक एसिड। कीटो लिखो या ऑक्सो लिखो, बात एक है ना। आप यहां पर 3 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड भी लिख सकते हो। बताओ यहां तक कोई डाउट? बढ़े आगे। अब एस्टर का देख लो, स्पेशल एस्टर का और बता देता हूं बेटा। एस्टर के एग्जांपल देखते हैं। मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है, देखो कैसे। से ये लिखा बेटा, एक तो ये क्वेश्चन ये है। ठीक है, सेकंड बताइए बेटा, यहां ध्यान दो। प्रिंसिपल चेन से देखो क्या बताया था इसका, एल्क ऑक्सी कार्बोनाइल। आया कुछ समझ में? तो क्या नाम हो जाएगा बताओ इसका? ठीक है, 1 2 3 4। 4 पर क्या लग गया अब? 4 इथॉक्सी, राइट। देन बेटे कार्बोनाइल एंड फाइनली ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर हुआ बोलो? अब इसमें ध्यान दो। अब मेन चेन तो ये थी ना बेटा, ये सारी क्या है? ये मेन चेन है। अब ये भी तो मेन चेन है। क्यों है ये मेन चेन? कार्बोनिक एसिड टॉप पर आ रहा है, तो इतने का तो नाम हम ब्यूटेनोइक एसिड लिखेंगे ही, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं हमें। जरा इसका नाम बताओ, फिर वही लिखेंगे ना, फॉर प्रोपेनॉयल ऑक्सी। बस ये थोड़ा एस्टर का है बेटा, ध्यान रखना, राइट। तो एस्टर का भी इंपॉर्टेंट है और एल्डिहाइड का भी इंपॉर्टेंट है। तो फॉर ये ओ है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है, दिस इज ओ, प्रोपेनॉयल ऑक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। कर पाएंगे? चले अगली बात, नेक्स्ट पॉइंट्स पर आते हैं बेटे। अब हम देखो, अब ऐसे क्वेश्चन लेंगे जहां पर ये जो अब हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं बेटा, ये सिर्फ उनके लिए है जहां पर फंक्शनल ग्रुप टर्मिनल फंक्शन का काम करता है। ये स्पेशल केस ऑफ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, स्पेशल केस ऑफ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, 2 लाइन है बेटा। क्या कह रहा है बेटा, और लगेगा कहां पर, ये ध्यान देना है। इन केस में जो आपके पास कंपाउंड्स है ना, उसके पास 2 से ज्यादा सेम टाइप ऑफ क्या मिलेगा, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। जो इनकी मेन प्रॉपर्टी है कि ये एक साइज किन के लिए है,
जिन कंपाउंड्स के पास 2 से ज्यादा ग्रेटर देन 2 क्या हो, सेम टाइप ऑफ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप हो। क्लियर हुआ? ठीक है। अब फिर इसकी 2 कैटेगरी है बेटा। क्या? मान लीजिए हमने 3 मान लिया, ठीक है। अब इफ ऑल आर डायरेक्टली अटैच्ड टू मेन चेन, एक केस तो ये है यदि वो सारे के सारे बेटा मेन चेन से डायरेक्टली अटैच हो। दूसरा बेटा ना हो, इफ नॉट, दूसरा ये तो बोलोगे इफ नॉट डायरेक्टली अटैच विद मेन चेन, ठीक है। एग्जांपल देखिए कैसे। मान लो बेटा मैंने क्वेश्चन ये लिख दिया, अभी नोमेनक्लेचर नहीं करवा रहा हूं, सिर्फ बता रहा हूं, ये लिख दिया, ठीक है। अब इसमें देखो, ध्यान से देखिए आप एक बार, दोनों में डिफरेंस आपको फील नजर आ रहा है? बोलो। देखो ये रहा 1 2 3, क्या तीनों मेन चेन से नहीं डायरेक्टली अटैच है? क्लियर हो गया? यहां पर बेटा ये तो, ये 2 तो डायरेक्टली अटैच लग रहे हैं पर ये चेन से बाहर हो गया, तो ये 2 कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। यहां तक बोलो कोई डाउट हो तो? अब मैं पहले इसको करूंगा, इसको बाद में करेंगे, क्योंकि इसके लिए क्या रूल लिखेंगे, ये अब तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग इसका नाम लिखना है। चलो हो जाओ शुरू। 1 2 3 4 5। छोटो इसको क्या लिखा है उसको हटाओ, मेन चेन तो इतनी की बनी होगी ना, 5 की, 5 के लिए क्या लिखोगे, पेंटेन डाइओइक एसिड, खत्म, है ना। तो हमने लिखा पेंटेन डाइओइक एसिड। बताइए यहां तक कोई डाउट हो तो? अब बेटा इसका नाम लिखना है, मेरी बात ध्यान से समझिए। यदि मान लो थोड़ी देर तक आप इसको एच मान लो, थोड़ी देर के लिए इसको एच मान लो, तो क्या है ये, मिथाइल, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, 3 मिथाइल। कुछ समझ में आ गया? यदि H है तो क्या लिखोगे, 3 मिथाइल पेंटेन डाइओइक एसिड। तो क्या अब ये 3 मिथाइल है? नहीं है सर। मिथाइल का एक H के क्या लग गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी क्लियर हो गया। क्या ये सफिक्स का काम करेगा? बोलो नो, सफिक्स तो आ गया। अब ट्राई वही कैसे थोड़ा लिखेंगे इसको, तो अब ये किसका काम करेगा बताओ, प्रीफिक्स का काम करेगा। तो बेटा ध्यान क्या रखना है, इसके लिए ओइक एसिड नहीं लिखना भाई। अब क्या लिखोगे इसके लिए, कार्बोक्सी जो टेबल पे आया था, तो इसके लिए हमें क्या यूज करना है बेटा, कार्बोक्सी वर्ड यूज करना है। अब आया क्या समझ में? अब बताओ मुझे, ये फंक्शनल ग्रुप जो कार्बोक्सिलिक एसिड था ये किसके साथ जुड़ा है, मिथाइल के साथ जुड़ा है। तो पहले तो जो मेन प्रीफिक्स है वो लिखोगे बेटा, ये इससे जुड़ा, क्यों, क्योंकि ये मेन चेन से जुड़ा। मिथाइल इज मेन प्रीफिक्स, कार्बोक्सी इज सब प्रीफिक्स, उसका भी प्रीफिक्स है। बात समझ में आ गई ना आपने कैसे निकाला बेटे, CH3 जुड़ा मेन चेन से, जो डायरेक्टली मेन चेन से आगे जुड़ गया उसको क्या बोलोगे, मेन प्रीफिक्स, और जो उससे जुड़ा है वो है उसका सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। तो बेटा क्या लिखना है अब हमें, 3 कार्बोक्सी मिथाइल पेंटेन डाइओइक एसिड। बोलो यस सर, आ गया समझ में यहां तक है, बढ़े आगे, पक्का? अब बच गया ये, अब इसको देखते हैं, ठीक है। जो आपकी कैटेगरी फर्स्ट थी, कैटेगरी फर्स्ट मतलब बेटा क्या था,
मोर देन 2 थे, पर वो डायरेक्टली मेन चेन से जुड़े हुए थे। हम पहली कैटेगरी की बात करेंगे, सेकंड का तो हो ही गया हमारा। तो अब बेटा मैंने क्या बताया था, यहां पर देखिए उस क्वेश्चन को हम दोबारा ले रहे हैं, मैं लिख देता हूं उस क्वेश्चन को। ये था अपना क्वेश्चन, ये था बेटा। यहां पर क्या करना है अब आपको, इन तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड को चेन से बाहर निकाल दो। कब? जब बेटा ये तीनों मेन चेन से डायरेक्टली अटैच हो, तब इन तीनों को मेन चेन से बाहर निकाल। ठीक है, अब बताओ मुझे, क्या ये प्रीफिक्स है? पहली चीज, प्रीफिक्स तो नहीं है। बोलो बेटा, कार्बोक्स से तो यूज कर ही नहीं सकते ना आप इसको। ठीक है, अब तक आप क्या क्या पढ़ते आए? सबसे पहले तो बेटे आपने पढ़ा ओइक एसिड। देखो ध्यान से करना इस क्वेश्चन को। एक तो पढ़ा आपने ओइक एसिड, और एक वर्ड पढ़ा आपने कार्बोक्सी। भाई कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए अब तक दो ही तो बातें पढ़ी हैं आपने, या तो सर हम इसका क्या यूज करेंगे ओइक एसिड, या क्या यूज करेंगे कार्बोक्सी। प्रीफिक्स ये है नहीं, इसलिए इसको यूज कर नहीं सकते। ओइक एसिड कब यूज करते हो? जब, कब? जब कार्बोक्सिलिक एसिड का ये कार्बन किस में आ जाए, मेन चेन में इंक्लूड हो, तब लिखते हो आप ओइक एसिड। तो यानी बेटे ना तो अब इसको ओइक एसिड यूज करना, ना इसको कार्बोक्सी यूज करना। यदि बेटा इसको चेन में लोगे 1 2 3 4 5, तब ओइक एसिड यूज किया ना आपने। अब हमने क्या कहा है कि तीनों को बाहर निकाल दो। ठीक है, चलिए अब 1 2 3, ठीक है, तीनों बाहर निकाल दी तो 1 2 3 बचे। क्या लिखेंगे बेटा? प्रोपेन, प्रोपेन 1 2 3। डोंट राइट ट्राई ओइक एसिड, दैट इज रॉन्ग। क्या लिखोगे? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक इसलिए लिखा बेटे, आपने इसका कार्बन चेन में यूज नहीं किया, तो इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दो बस। बताओ, ठीक है। तो मैं ये 5-6 आपके फंक्शन ग्रुप लिख रहा हूं। क्या बेटे? नहीं हो सकता, ठीक है। ऑप्शन में तो देंगे ना बेटा, या तो नन ऑफ दीज देंगे। नहीं 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 बेटे, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी भी ये किसका काम करेगा? सफिक्स का। ऑल विल एक्ट एज अ सफिक्स, बट डोंट यूज ओइक एसिड। इंस्टेड ऑफ ओइक एसिड यू हैव टू यूज व्हाट? कार्बोनिक एसिड। दैट्स द पॉइंट, राइट। तो कार्बोक्स, यदि आपका क्या मिल जाए कार्बोनिक एसिड, तो इसके लिए तो ऑब्वियसली इसके लिए तो लिखना ही क्या है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड आ जाए तो क्या लिखोगे? कार्बल्डिहाइड। ठीक है, चलो और बताओ। CONH2 आ जाए, कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड। ठीक है, और क्या आ सकता है बेटे? साइनाइड आ सकता है ना, बोलो। कार्बो नाइट्राइल। ठीक है, एस्टर भी आ सकता है बेटे, एस्टर। कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट। ठीक है, ये कुछ लिख दी मैंने। ठीक है, पर ये ध्यान रखना, ये आर को क्या लिख दोगे इसमें? एल्काइल, ये एल्काइल है बेटा, एल्काइल कार्बोक्सिलेट। ठीक है, बढ़िया। आगे एक और लिख देते हैं बेटा, एक और लिखा हमने COCl। क्या लिखोगे बोलो? कार्बोनाइल क्लोराइड।
कार्बोनाइल क्लोराइड। चलो नोट करो एक बार। बढ़े आगे करोगे, एक दो क्वेश्चन और कर ले। तो इनको बिल्कुल ऐसा से याद रखना है बेटे। एक बात ध्यान रखना, इसमें से किसी का भी कार्बन हमने मेन चेन में इंक्लूड नहीं किया है। क्लियर है? ठीक है, चलो देखो। डबल बॉन्ड हटाओ, इसमें मत उलझो, सिंगल ही रख लो बहुत है। चलो नाम बताओ क्या होगा, लिखो इसका नाम। नंबरिंग करनी पड़ेगी, ध्यान से करो, शाबाश। यहां से करें 1 2 3 4, या तो ये करें बेटा, या बच्चों में यहां से लेकर आऊं 1 2 3 4। 1 2 आ रहा है ना, यहां से क्या क्या आया 1। एक मिनट, कुछ गलत तो नहीं हो रहा बेटा? हाँ ठीक है, यहां से क्या आया 1 3 4, और इधर से क्या आया आपका 1 2 4। क्या लिखोगे 1 2 4 लिखोगे, ठीक है। तो नाम बताइए इसका, ब्यूटेन। देन बेटे 1 2 4 ट्राई कार्बल्डिहाइड, नॉट अल, अल यूज नहीं करना बेटे आप इसमें, क्या लिखोगे कार्बल्डिहाइड, ठीक है। तो ध्यान से देखो, हमारे पास दो टाइप के फंक्शन ग्रुप आए हैं बेटा अब तक। एक तो बच्चों वो फंक्शन ग्रुप है जिन्होंने हमेशा प्रीफिक्स का काम किया, उनकी तो बात हमने आज की ही नहीं, कभी करनी भी नहीं उनकी। तो आज जो हमने डिस्कस किया है बेटे, वो ऐसे फंक्शन ग्रुप हैं जो सफिक्स का काम भी करेंगे और प्रीफिक्स का काम भी करेंगे, ठीक है। लास्ट कैटेगरी में हमने ऐसे बताए हैं जिनको आपको चेन में कब यूज करना है और चेन में यूज कब नहीं करना है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देखो। लिखो जरा इसका नाम, शाबाश, ध्यान से करेंगे, गलत नहीं करना है। नंबरिंग कहां से करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, नंबरिंग तो कहीं से कर लो आप, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ध्यान से, ये अब चेन से बाहर बाहर आएगा, समझ गए ना बेटा, यानी इनको हमने चेन में इंक्लूड कर लेना, कुल मिला के बात ये है, ठीक है। तो बताओ इसका क्या नाम लिखोगे? हाँ जी, 4 साइनो मिथाइल, गया ना सिर के ऊपर से, साइनाइड। अब ये किसका काम करेगा? प्रीफिक्स का। प्रीफिक्स यदि साइनाइड प्रीफिक्स का काम करता है तो उसके लिए क्या यूज करोगे? साइनो। जुड़ा किससे था? मिथाइल वाले से, तो 4 साइनो मिथाइल। फिर क्या लिखोगे? हैप्टो, हैप्टेन डाई नाइट्राइल, समझ गए? रुको बेटा रुको, हाँ क्या कह रहे हो? पेंटेन कहां से आ गया पेंटेन? नहीं भाई, क्या ध्यान से देखो ना बेटा, ये साइनाइड, अरे भाई यहां पर ये साइनाइड था, ये और ये क्या डायरेक्ट एक चेन से जुड़े हैं क्या? डायरेक्ट इससे जुड़े तब तीनों को बाहर निकालो। अब ये रूल कैंसिल, अब दूसरे पहले वाला, इसलिए तो क्वेश्चन दिया मैंने आपको, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे? 4 साइनोमिथाइल, हाँ बेटा बोलो, हैप्टेन 1 7 लिखो, मर्जी है, ना लिखो तो भी मर्जी है। तो हैप्टेन डाई नाइट्राइल। बताओ कोई डाउट हो तो? श्योर, ठीक है। तो बेटा आज का लेक्चर यहीं तक, छोटा सा लेक्चर ही रहा है ना, ओके। तो कल हम स्टार्ट करेंगे साइक्लिक कंपाउंड।
साइक्लिक, बाईसाइक्लो और स्पाइरो। विल ट्राई बेटा कि इनको एक ही लेक्चर में करें। ठीक है, थैंक यू।